यूटिलिटी को लेके मैंने कहा था कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ऑर्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल। कार्डिनल अप्रोच ये कहते हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है नंबर्स में, और जिसको फिर हमने सामने रखते हुए दो लॉ सीखे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं, दोनों लॉ ने हमें सिखा दिया, डिमिनिशिंग ने भी और इक्वी ने भी। डिमिनिशिंग में एक टाइम पे एक ही यूनिट कंज्यूम करते हैं, और इक्वी में एक टाइम पे एक से ज्यादा। लेकिन अगर यूटिलिटी को मेजर ही ना किया जा सकता हो, अगली अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच। और ऑर्डिनल कहते हैं कि यूटिलिटी को आप ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। अगर तो इनको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, तो फिर कैसे पता चलेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे है, यानी कि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी। उसको फिर सीखने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट। एक तरफ इंडिफरेंस कर्व होता है, एक तरफ बजट लाइन होती है, जहां पे ये दोनों कर्व एक दूसरे के बराबर हो जाएं, उस पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर की मैक्सिमाइज हो जाती है, यानी कि उस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाता है। इंडिफरेंस कर्व इस तरह का होता है, और बजट लाइन ये स्ट्रेट लाइन होती है। तो जहां पे ये दोनों पॉइंट बराबर हो जाएं, वहां पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम। अब ये इंडिफरेंस कर्व इस तरह का क्यों होता है, ये बनता कैसे है, ये हम सीखेंगे पहले। बजट लाइन का काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इतना ही आप याद रखें, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको दे दूंगा क्या होती है। और जहां पे ये दोनों बराबर हो, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। अभी फिलहाल हेडिंग दें जरा, इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व उर्दू में से क्या कहते हैं भला? खते। अदम तरजीह। ये बेसिकली एक ऐसा खत है जो दो डिफरेंट कमोडिटीज के कम्बिनेशन दिखाता है। इस तरफ हम फर्ज कर लेते हैं एक्स और वाई दो कमोडिटीज हैं, वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी लेंगे, एक्स एक्सिस पे एक्स। तो ये इसकी शेप होती है। एक्स और वाई के डिफरेंट कम्बिनेशन दिखा रहा है, लाइक ए, बी, सी। इन डिफरेंट कम्बिनेशन की खासियत ये है कि इन तमाम पॉइंट पे कंज्यूमर इंडिफरेंट है। कंज्यूमर इंडिफरेंट का मतलब है कि ये तमाम पेयर एक जैसी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कंज्यूमर को। कंज्यूमर चाहे ए परचेज करे, कंज्यूम करे, चाहे बी कंज्यूम करे या सी कंज्यूम करे, ये तीनों ही पेयर उसको एक जैसी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो एक ऐसा खत जो एक जैसी सेटिस्फेक्शन के तमाम पेयर दिखाए, उस खत को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व या खत अदम तरजीह। समझे बात? डिफरेंट वर्ड ऑपोजिट सुने होंगे आपने, डिफरेंट का ऑपोजिट होता है इनडिफरेंट। एक जैसे होंगे। ओके। तो अब आप इसका लिखें सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जब ये आरजीडी एलन और हिग्स ने इंडिफरेंस कर्व को इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसके अंदर जो खामियां थी, जो पहले कुछ मसाइल थे, इस लड़की ने जब इंट्रोड्यूस करवाया, या इससे पहले 1800 समथिंग में इंट्रोड्यूस हुआ, 19वीं सदी के आखिर में, तो उनकी खामियों को दूर करके एक मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, फिर ये कॉन्सेप्ट उस ज्यादा फेम पकड़ गया। उसके बाद लिखें डेफिनेशन। डिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट combinations of two commodities which give equal level of satisfaction। आगे इसकी कुछ assumptions हैं, इधर मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ इंग्लिश में। सबसे पहले एक्सियम ऑफ कंसिस्टेंसी। एक्सियम ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब है कंज्यूमर अपनी चॉइस में बिल्कुल उसको डाउट नहीं होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। अगर ए को बी पे प्रेफर कर रहा है, तो हर कॉम्बिनेशन में वो ए को बी पे प्रेफर ही करेगा। या एक्स को वाई पे प्रेफर कर रहा है, तो हर टाइम जिस वक्त वो कंजम्पशन कर रहा है, थ्रू आउट द कंजम्पशन उसकी चॉइस सेम रहेगी। इसको आप उलट करके ये भी लिख सकते हैं, टेस्ट इज सेम, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स सेम। उसकी इनकम सेम रहेगी, वो बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बदलेगी तो कहानी बदल जाएगी। एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस। इसी तरह देर इज नो contradiction in his choice। there is no contradiction in his या her choice। contradiction in her choice का मतलब है अगर ए को बी पे प्रेफर कर रहा है और बी को सी पे कर रहा है, तो इसका मतलब है क्लियरली कि ए को सी पे वो प्रेफर कर रहा है। तो ये अगर इसी तरह की कहानी है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी चॉइसेस में कंट्राडिक्शन नहीं पाया जा रहा। इसी तरह कुछ और assumption है, बुक में से देखते हैं। ये आ गया खत अदम तरजीह।
ये यहाँ से आपने स्टार्ट हो जाना जी। ये इसका इंट्रोडक्शन है, नजरिया का इर्तिका का मतलब इसका इंट्रोडक्शन आ गया। और इसमें ये देखें, एजवर्थ ने 1881 में, उसके बाद 1906 में, फिर 1930 में पाया तकमील को पहुंचा। ये इसमें वगैरह वगैरह आप इसकी डेफिनेशन में बातें लिख सकते हैं। फिर आपने इसकी assumptions हैं। कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर पागल नहीं होगा, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता होगा, साइन लोग बगलोल नहीं होगा। दूसरे नंबर पे रैंकिंग ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को आप रैंक कर सकते हैं। पहले तो आपने ये किया ना, एक शख्स जो 2 गिलास पानी के पीता है, तो पहले गिलास से फर्ज किया 8 की यूटिलिटी, दूसरे गिलास से 18 पे पहुंच गई है, गिन सकते हैं आप। लेकिन ये वाले लोग कहते हैं कि आप ये तो कह सकते हैं पहले गिलास ने ज्यादा सेटिस्फेक्शन दी, दूसरे ने कम दी, ये आपने रैंक कर दिया, तीसरा उससे कम। आप रैंक कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते कि कितने यूनिट की यूटिलिटी मिली। यही ऑर्डिनल अप्रोच है, समझे बात। जी सर। तीसरा टू कमोडिटी मॉडल, इसमें दो ही कमोडिटीज, एक एक्स एक वाई हम फर्ज करते हैं। एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस, तकमीलियत का मफरूजा है ये। तकमीलियत का मतलब है कि वो बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर है, उसको किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। अगर ए को प्रेफर कर रहा है तो ए उसके लिए पसंदीदा है, कर लो फिर जो करना है। एक्सियम ऑफ कंसिस्टेंसी, उसी में फिर वो कायम रहेगा, खड़ा रहेगा, बात बात पे वो ये नहीं बदलेगा कि उसको किसी ने वाई टेस्ट करा दिया, फिर उसने टेस्ट करके हाँ हाँ क्या बात है जी, वाई का टेस्ट ज्यादा बेहतर है, लिहाजा मैंने अपनी चॉइस चेंज कर ली जी, अब मैं वाई को प्रेफर कर रहा हूँ। इस तरह वो बात बात पे यू टर्न नहीं लेगा। आपने अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन, इसके मफरूजात और इंट्रोडक्शन ये करके आना है, और मैथ का काम करके आना है। आगे इसका टेबल डायग्राम वो कल करेंगे। डिफरेंस कर्व, खत्ते अदम तरजीह, ये आ गया जी। इसका इंट्रो, डेफिनेशन और assumptions ये कल करवा दी थी मैंने, और आगे इसका ग्राफ और डायग्राम ये करवा दी थी। इसमें आपने फर्न करना है कि देर आर टू कमोडिटीज, एक्स और वाई। इन दो कमोडिटीज के डिफरेंट आपने मजमुए लेने हैं। और ये देखें, ये आपने इस तरह से वैल्यूज ले ली। एक्स की इकाइयां 1 2 3 4 5, ये एक्स कमोडिटी, इसका टेबल याद तो नहीं ना करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। उसके बाद वाई, वाई की वैल्यूज देख लें जी किस तरह लिखी हुई है, 11 8 6 5 4.5। अब ये वैल्यूज आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, कोई और वैल्यूज भी ले सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि एंड पे एक कॉलम है एम आर एस। एम आर एस बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इनकी हम्म। वैल्यूज जो सी हैं ये डिमिनिश होने चाहिए, मतलब पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 1/2। ये कैसे आई हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। असल में ये होता है इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस। एम आर एस क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस। अलग ये कह रहा था 11 और 8 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 3 का। 3 का। इसे बोलते हैं डी वाई, डिफरेंस इन वाई। अवर डी एक्स, ये इसका फार्मूला भी आगे लिखा हुआ है। एक्स में डिफरेंस कितना है, 1 और 2 के दरमियान डिफरेंस 1 का है, तो 3/1 इक्वल टू 3 होगा। ये वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद 8 और 6 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट वैल्यू 2 आ गई। इनके दरमियान 1 का डिफरेंस है, नेक्स्ट वैल्यू 1 आ गई। इनके दरमियान 0.5 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 0.5। आपने जो भी वैल्यू लेनी है इस तरीके से लेनी है कि इनके जो रेट ऑफ चेंज है ये थ्रू आउट हम्म। डिमिनिश होने चाहिए। पहले इनके दरमियान ज्यादा गैप, अगली वैल्यूज के दरमियान थोड़ा गैप, उससे अगली के दरमियान और थोड़ा, ये गैप थोड़ा होता जा रहा है। बस ये स्कीम ध्यान में रखें, और कोई मसला नहीं ठीक है। है। ये एक्स की इकाइयां, वाई की इकाइयां, एम आर एस, ये 3 कॉलम बन गए, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं सर। आगे अशिया के मजमूए, ये पहला पेयर है इसको ए का नाम दे दें, ये दूसरा पेयर है इसको बी कह दें, सी डी ई इनके नाम देने हैं बस। और ये तमाम पॉइंट्स, ये जितने भी पेयर हैं ए बी सी डी ई, एक जैसी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। यहाँ तो इधर लिख लें सेम 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 टू यू, यहाँ तो इधर लिख लें के लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। विंडो से सेटिस्फेक्शन लेवल अपनी जगह पे स्टिल है, चेंज नहीं हो रही किसी भी पेयर पे। और इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन भी यही है कि किसी भी आप पेयर पे चले जाएं, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहती है, ऐसी है ना। जी। तो ये हो गया। इनको अब आपने प्लॉट करना है, ये 2 कॉलम ही प्लॉट होंगे, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस में आपने एक्स ले लेना है, वाई एक्सिस में आपने वाई ले लेना है। और इनको जब प्लॉट करना है आपने, तो ये इस तरह की इसकी शेप बनेगी, एक कर्व होगी। खत्ते अदम तरजीह, ये खत है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये आपकी डायग्राम ठीक उसी सूरत में बनेगी अगर आपकी स्केलिंग प्रॉपर होगी।
स्केलिंग ठीक बार है। बात आपकी प्रॉपर का मतलब है, ये देखें 0 और 2 के दरमियान सेम गैप, 2 और 4 के दरमियान सेम गैप, 4 और 6 के दरमियान सेम गैप, सेम गैप, सेम गैप। आप लोग स्केल के बगैर अगर स्केलिंग करेंगे तो गैप कम ज्यादा कर देंगे, किसी के दरमियान गैप ज्यादा, किसी के दरमियान गैप कम। उसके बाद जब आप लोड करेंगे तो डायग्राम आपकी ठीक नहीं बनेगी, हो सकता है कि वो आप स्ट्रेट लाइन बना दें, तो वो गलत हो जाएगा आपका ग्राफ। ये आपने ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करके मुझे चेक करवाना है काम। ओके। ठीक है सर। उसके बाद ये छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, लास्ट टाइम आया हुआ था, खत अदम तरजीह का नक्शा, इंडिफरेंस मैप। ये भी साथ ही देख लें, मिलती जुलती बात है, इसमें इतना मसला नहीं है। इंडिफरेंस कर्व ऊपर हमने जो बनाया ये एक इंडिफरेंस की कहानी है, वैसे इंडिफरेंस कर्व मल्टीपल बनते हैं। इनफैक्ट ये अनलिमिटेड इंडिफरेंस कर्व है, ये एक्चुअली ख्वाहिशात के पेयर हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। और जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतने ही ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। अगर आपके पास 10,000 रुपया मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये कोई 3-4 खत अदम तरजीह का एक सेट चल रहा होगा जो उस 10,000 के आसपास कहीं पे मूव कर रहे होंगे। आप जाके मार्केट में या तो इस इंडिफरेंस कर्व का कोई पेयर खरीद के आएंगे या इसका, आपके बजट के अकॉर्डिंग यही है। इससे ऊपर इंडिफरेंस कर्व आप बनाते नहीं है क्योंकि ये आपकी बजट से बाहर है। मसलन जिसके पास 10,000 रुपया हो और वो ये तो नहीं ना कह सकता कि मैं सुजुकी आल्टो गाड़ी लेने के लिए मार्केट में जा रहा हूँ, वो वाले पेयर तो दिमाग से निकाल देगा ना जो उसकी रेंज से बाहर है। जी। तो हमेशा इंसान मार्केट में एक सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व के साथ जाता है, तो उस सेट को बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। बस इसमें याद करने की ये बात है कि जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा, क्योंकि उसमें एक्स और वाई की क्वांटिटी ज्यादा लग रही होंगी। मसलन ये एल पॉइंट पे फर्ज कर लें 5 यूनिट वाई के लग रहे हैं और 5 एक्स के, उसे एक पर्टिकुलर लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसके ऊपर एक पॉइंट ये है जिसे मैं एम कह देता हूँ, इसमें एक्स की क्वांटिटी और वाई की ये ज्यादा लग रही है ना। ये देखें, ये भी आप कह लें 7 है, ये भी 7 है, तो ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने से सेटिस्फेक्शन भी तो ज्यादा होगी। जी। इसलिए एम पॉइंट एल से सुपीरियर हुआ, जी। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व 2 वो इंडिफरेंस कर्व से सुपीरियर हुआ। यस। तो सेम इंडिफरेंस कर्व 3 की भी कहानी है, इसमें भी क्वांटिटी चूंकि ज्यादा है वाई और एक्स की, तो डेफिनेटली ये जे पॉइंट ये एल और एम से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और इंडिफरेंस कर्व 3 ये सुपीरियर है नीचे वाले दोनों इंडिफरेंस कर्व से। तो जितना इंडिफरेंस कर्व ऊंचा होता जाता है उतने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती जाती है। ज्यादा होते हैं। तो आपने साथ ही ये इसका मैप ये कर लेना है। तो मुख्ततिम शरह इस्तबदाल ये कल करें, वैसे इसका आइडिया मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी।